गाइस ये वाले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है क्योंकि आज मेरा ब्लॉग पर्सनल है। कनाडा की पैकिंग आज के ब्लॉग के लिए खास है। मैं तो नहीं जा रहा कनाडा, लेकिन मम्मी पापा को कनाडा भेज रहा हूँ और उनके लिए छोटी सी खरीदी करने के लिए आज का प्लानिंग है और आप सबको मैं ले चलता हूँ आज के मेरे सफ़र में। गाइस बीच रास्ते में मैं आपको मम्मी पापा का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये है मेरे पिताजी और ये है मेरी मम्मी। नमस्कार। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं कनाडा की टूर के लिए। अभी मेरा छोटा भाई कनाडा है, उनके घर जा रहे हैं तो आज थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। कनाडा इनको मेरे छोटे भाई के वहाँ भेज रहा हूँ और यही वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। एयरपोर्ट तक छोड़ने जाऊंगा, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तो छोड़ो, फर्स्ट टाइम ये लोग फ़्लाइट में बैठने वाले हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता हूँ, जहाँ तक जाने देगी सिक्योरिटी वहाँ तक अंदर जाने की कोशिश भी करूँगा। और अभी फ़िलहाल हम करते हैं शॉपिंग। तो शॉपिंग में क्या क्या बाकी है मम्मी जी? शॉपिंग में बैग बाकी है, बैग बाकी है, फिर क्या ट्रॉली बैग के अलावा, उसके अलावा कपड़ा। क्या कपड़ा? गाइस आज पहले हम जा रहे हैं ट्रॉली बैग लेने, क्योंकि ट्रॉली बैग बाकी थी। तो पहले उसका शॉपिंग फिनिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है। गाइस आफ्टर ऑल ये दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? मेरे ख्याल से ये नया मॉडल है, ये सब ब्रांड है अमेरिकन टूरिस्ट की। थोड़ी सी ये चीप है रिस्पेक्ट टू दिस। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा जाते हैं हम लोग। गाइस आफ्टर ऑल हमने हमारी कैबिन बैग सिलेक्ट कर ली है, आपको दिखाता हूँ। ये वाली, ये दोनों मेक इन फ्रॉम अमेरिकन टूरिस्ट। चलिए अब आगे की शॉपिंग की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग पहुँचे अभी डेकेथलॉन, जहाँ से हम थोड़े क्लोथ्स की शॉपिंग करते हैं मम्मी पापा की, और शूज़ देखते हैं विंटर में कौन से काम आने वाले क्या क्या चीज़ मिलती है। चलिए डेकेथलॉन के अंदर। This is my favorite destination to buy some sports wear and some junk outlooks. मैं यहाँ से बहुत सारे क्लॉथ्स और स्पोर्ट्स वियर की ऑलवेज़ परचेस करता रहा हूँ, इसलिए ये मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग बैठे हैं अभी डेकेथलॉन के अंदर और ढेर सारी शॉपिंग फिनिश हो गई है। क्या क्या किया है शॉपिंग मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। हमने शॉपिंग में लिया है नाइट ट्रैक लिया है, आउटर ट्रैक लिया है, मम्मी और पापा दोनों के थर्मल वियर लिए हैं, उनके स्पोर्ट्स शूज़ लिए हैं, कुछ टी शर्ट ली है और मैंने भी अपनी 2 टी शर्ट आज परचेस कर दी है। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या है चीज़। आज की ये है मेरी शॉपिंग। दिस इज़ द आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
40, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. दैट्स फिनिश. गाइज़, ये था हमारा डिकैथलॉन का एक्सपीरियंस. काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि बहुत सारी आइटम हमने परचेज़ कर दी. जो नहीं करना था उसको भी ले लिया है. और अब हम चलते हैं घर की तरफ क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं इनके कनाडा जाने के लिए. और अभी बहुत सारा पैकिंग और कुछ स्टफ्स भी पैक करना बाकी है. इट्स वेरी हेजिटेशंस एंड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब आप कुछ पैकिंग कर रहे हैं. आप फर्स्ट टाइम किसी को इंटरनेशनल टूर पे भेज रहे हैं जिनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. चलिए मैं ट्राई करता हूँ अपना पैकिंग करने का. और ये देखिए, रास्ते में जाते जाते ये मिल गया. ये लोग HDFC बैंक की तरफ से है जो पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग पॉल्यूशन, क्योंकि आने वाला समय कुछ ऐसा होने वाला है. तो ये एक सोशल मैसेज है आप सबके लिए. अगर आप पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपने आप को अवॉइड करिए. ऐसी चीज़ करिए जिससे पॉल्यूशन कम हो और आप कुछ अच्छा ग्रीन देने की कोशिश करो समाज को. दोस्तों, ये है कैबिन बैग नंबर 1. 8 kg है इसमें वेट. ये है कैबिन बैग नंबर 2. ये भी 8 kg और पर पर्सन 2 बैग. और एक बैग के अंदर है तकरीबन 23 to 4 kg. देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है एयरपोर्ट पे. अगर वेट ज़्यादा है कम है क्या है. तो बैग नंबर 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 बड़ी बैग और 2 छोटे बैग. आप सब में से बहुत लोगों ने हवाई जहाज़ में मुसाफरी की होगी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय. उनमें से आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कैबिन बैग जिसे बोलते हैं उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, बैटरी चार्जर, बैटरी बैकअप और मोबाइल या स्मार्ट वॉच, लैपटॉप को कैरी कर सकते हैं. कैबिन बैग के अंदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट ले जाना प्रोहिबिटेड है. तो मेक श्योर आप कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट जैसे कुछ दवाइयाँ और स्प्रे वगैरह कैबिन बैग के अंदर न रखें और उस चीज़ को आप चेक इन बैग के अंदर रखिए. तो ये सब सारी चीज़ जो आप सबको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ में वही मुसाफरी में काम में आने वाला. मेरे पेरेंट्स की मुसाफरी की शुरुआत होगी अहमदाबाद से. अहमदाबाद से इनकी फ़्लाइट जाएगी मुंबई बाय एयर इंडिया और एयर इंडिया से देर रात को इनकी फ़्लाइट जाएगी फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट जाने वाली फ़्लाइट है बाय एयर लुफ्तांजा और उसके बाद वहाँ से वो लोग जाएंगे कैलगरी की तरफ और वो विमान यात्रा होगी बाय एयर कनाडा. उसके बाद वो सस्केचुआन यानी सस्काटून जाएंगे. तो प्लेन की जर्नी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ फुटेज जो आएगी मेरे पास उसको मैं ये वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा. फ़िलहाल के दिनों में बढ़े हुए रेट है कनाडा जाने के लिए, लेकिन उनमें से हमने जो ये रास्ता चुना है और जो रूट लिया है वो सबसे सस्ता और काफ़ी किफ़ायती है. जो अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क परमिट या एज ए परमानेंट रेसिडेंसी या फिर विजिटर में जा रहा है तो उनके लिए ये रूट काफ़ी फ़ायदेमंद है. हमें ये रूट के दाम पड़े हैं 1,25,000 पर पर्सन विद रिटर्न टिकट. तो बढ़े हुए दाम में ये रूट की सबसे किफ़ायती दामों में से एक है. अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ये रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय ट्रैवल एजेंसी या फिर अपने आप इंडिविजुअल टिकट बुक करके. ये रूट आपको बहुत ही कंपैरेटिव रेट में कनाडा तक ले जाएगा. ख़ास तौर पे जो लोग सस्केचुआन जाना चाहते हैं उसके लिए ये बेस्ट है. I never thought of any reason, a doubt about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low, take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take
गाइस ये है अहमदाबाद एयरपोर्ट का नज़ारा। रात की 9 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट में बिफोर 3 से 3.5 घंटे पहले आपको पहुंचना है। आपको चेक इन कराना है, आपका बोर्डिंग पास लेना है, इमिग्रेशन कराना है और आपकी विंडो तक पहुंचना है। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स के लिए पोर्टर भी किया है और चेयर फैसिलिटी भी ले ली है, तो उनको काफ़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी माहौल कुछ ऐसा है, शाम के समय में इंटरनेशनल फ़्लाइट पे अभी जमावड़ा शुरू होगा। अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी है, देखते हैं शाम को क्या माहौल है। गाइस आगे बढ़ते हुए विंडो की तरफ मेरे साथ मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली। Take it easy. कनाडा की धरती पे स्वागत करता हुआ मेरा भाई मेरे माता पिता से मिलता हुआ 2.5 साल बाद सारी मेमोरीज को और वीडियो को एडिट करता हुआ मैं भारत ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल। And you know how to forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head, it's getting me in trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low, take it easy, take it slow. We ended up just like before.